सो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट टेस्ट फॉर लार्ज सैंपल में कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी वो था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन, यानी सिंगल मीन के सिग्निफिकेंस का टेस्ट करना हो तो उसको हम कैसे करते हैं, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू लार्ज सैंपल, यानी जब दो लार्ज सैंपल दिए और उनके मीन का डिफरेंस का सिग्निफिकेंट टेस्ट करना हो तो कैसे करते हैं। सो पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो लेट x1 बार बी द मीन ऑफ अ सैंपल ऑफ साइज n1। तो x1 बार हम मान लेते हैं कि क्या है, मीन है सैंपल साइज n1 का फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन μ1 एंड वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर। इसका पॉपुलेशन मीन क्या है, μ1 है और वेरिएंस क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से x2 बार विद द मीन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ साइज n2। इस तरह से n2 सैंपल का जो मीन है वो क्या है, x2 बार है फ्रॉम अनदर पॉपुलेशन विद मीन μ2, और इसका पॉपुलेशन मीन कितना है, μ2 है, और वेरिएंस कितना है, सिग्मा 2 स्क्वायर। तो इस कंडीशन में जो टेस्ट स्टैटिक जेड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जेड इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं जब भी हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल मतलब डिफरेंस ऑफ जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ टू लार्ज सैंपल का हमें टेस्ट करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि अंडर द नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस में क्या होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, μ1 μ2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो उस समय टेस्ट स्टैटिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई सिग्मा अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। क्योंकि यहाँ सिग्मा 1 की वैल्यू भी सिग्मा हो जाएगी, सिग्मा 2 की वैल्यू भी सिग्मा हो जाएगी, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। सो जेड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। इसके बाद इसमें दो पॉइंट और भी हैं कि इफ़ सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर नॉट नोन, अगर हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो इफ़ द टेस्ट, तो उस समय हम जो टेस्ट स्टैटिक जेड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, जेड इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, जहाँ पर s1 s2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। ठीक है, पहले सैंपल के लिए s1 और दूसरे सैंपल के लिए s2। इफ सिग्मा इज नॉट नोन, अगर हमें सिग्मा की वैल्यू नहीं पता है बट दोनों ही, अगर ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, इक्वल है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इक्वल है, तो उस समय हम सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है। अब जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ टू लार्ज सैंपल में टेस्ट स्टैटिक जेड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने समझ लिया कि टेस्ट स्टैटिक जेड का फॉर्मूला होता है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। ठीक है। सो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और अदर कंडीशन को भी हमने समझ लिया। अब इसको हम एक क्वेश्चन करके समझ लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ कि द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन वॉज ₹210। एवरेज इनकम यानी मीन गिवन है, ठीक है, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹10। स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका, सैंपल का, यानी क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x1 बार हो जाएगा। इन सैंपल ऑफ 100 पीपल, यानी सैंपल कितना, सैंपल n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। फॉर अनदर सैंपल ऑफ 150 पर्सन, यानी दूसरे सैंपल n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। द एवरेज इनकम वॉज ₹220। एवरेज इनकम यानी दूसरे ही सैंपल, जो दूसरा सैंपल है उसका मीन कितना हो जाएगा, 220 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹12। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, अच्छा पहले कंडीशन में जो पहले सैंपल था उस कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन s1 की वैल्यू कितनी थी, 10 है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन s2 की वैल्यू कितनी है, 12 है। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम ऑफ द पीपल ऑफ सिटी वॉज ₹11। टेस्ट और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज ₹11। सो टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इनकम ऑफ द लोकेलिटीज। सो हमें इस बात की टेस्टिंग करनी है कि जो क्या यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ द लोकेलिटीज, यानी जो भी लोकेलिटीज है उनके इनकम का जो भी एवरेज है, क्या उनके बीच में कोई डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है। सो यहाँ पर सैंपल 1 की वैल्यू कितनी है, सैंपल साइज, पहले सैंपल साइज n1 की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है, और x1 बार की वैल्यू 200 है।
उसके बाद S1 की वैल्यू भी देखिए हमने कि 10 है, ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी है 150 है, और x2 बार की वैल्यू भी 220 है, और S2 की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेटअप बनाएंगे नल हाइपोथेसिस का। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस में हम नल हाइपोथेसिस को डिनोट किसे करते हैं, H0 से। अब इस कंडीशन में क्या होगा, x1 और x2 दोनों, x1 और बार और x2 बार, यानी दोनों के मीन जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ द लोकेलिटीज, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, जस्ट नल हाइपोथेसिस का अपोजिट। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। सो x1 बार और x2 बार दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल तो नहीं होगी। सो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 बार नॉट इक्वल टू x2 बार। तो यहाँ इस कंडीशन में कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, टू-टेल टेस्ट। सो नाउ टेस्ट स्टैटिक अंडर द नल हाइपोथेसिस जेट क्या हो जाएगा, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 एंड प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2। सो अब इस कंडीशन हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम S1 और S2 की वैल्यू गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये टेस्ट स्टैटिक जेट का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। अब x1 बार यानी जो पहले सैंपल है उसकी मीन की वैल्यू कितनी गिवन है, 210 की वैल्यू गिवन है। x1 बार की वैल्यू 210 है, और S2 बार की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 12 है। सॉरी, x2 बार की वैल्यू कितनी है, 220 है। और इसी तरह से S1 की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि 10 है, और S2 की वैल्यू कितनी है, 12 है। ये सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा -10/1.3904। और जब इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 7.192, ठीक है। सो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.192। अब इस जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो जेड की हमें मिली है, अब इसे हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्रिटिकल वैल्यू से इसे कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके हम इसका कंक्लूजन बताएंगे, ठीक है। सो हम ये देख रहे हैं जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये कितनी है, 7.198 है, 192 है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो गिवन नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। सो द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ जेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होती है, 1.96। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। सो अब 1.96 की आपको अगर हम देखें तो ये क्या है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू जेड है उससे क्या है, ये छोटा है, यानी जेड की जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो क्या है, ग्रेटर है किससे, 1.96 से। सो इस कंडीशन में जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सो हम क्या लिखेंगे, सो नल हाइपोथेसिस H0 इज रिजेक्टेड, दैट इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इनकम ऑफ द लोकेलिटीज, ठीक है। सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ टू लार्ज सैंपल, जब भी इस कंडीशन पे प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है और ये तरीका होता है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जेड की वैल्यू, अगेन फिर वही प्रोसेस है कि जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसको कैलकुलेट करने के बाद उसको कंपेयर करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्रिटिकल वैल्यू से, उसके बाद अपना कंक्लूजन बताते हैं, ठीक है। कि अगर जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू जेड जो भी हमें मिली है वो क्या है, अगर ग्रेटर है तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, और लेस है तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी तक तो हम पढ़े थे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर स्मॉल सैंपल्स, जिसमें हम टी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, chi स्क्वायर टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और एफ टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके।